हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 11.1 का जो चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो पहला वीडियो में मैं बताया हूँ इंट्रोडक्शन प्लस प्रश्न संख्या 1 और 2 को बताया हूँ। तो उस वीडियो को आप नहीं देखें तो उसको जा करके आप देख लीजिएगा। आप जरूर से जरूर जा करके देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, एक घड़ी की मिनट की सुई। ठीक है, तो घड़ी में जो है मिनट की सुई सबसे लंबी होती है। ठीक है, आप लोगों को भी पता है। जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है इसलिए आप लोग अच्छे से समझिए। सबसे पहले आप लोग एक घड़ी बनाइए। ठीक है, घड़ी घड़ी कैसा होता है स्टूडेंट, वृत्ताकार होता है। यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। ठीक है, और यहाँ पे रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, ये हमारा घड़ी है। अब मान के चलिए यहाँ पे ये वाला सुई जो है मिनट का सुई है, मिनट का सुई है। ये हमारा कहाँ पे है स्टूडेंट, 12 पर है। तो यही हमारा सबसे जो बड़ी सुई होती है, तो यही हमारा त्रिज्या का काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, त्रिज्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब बोला जा रहा है कि 5 मिनट तक ले घड़ी का सुई जो है सो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे घड़ी का सुई आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि एक चक्कर पूरा ये हमारा 360 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक चक्कर पूरा करने में बनाया गया कोण कितना होता है स्टूडेंट, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये पूरा हमारा 360 डिग्री होता है। तो हम लोगों को ज्ञात कितना करना है, ज्ञात करना है 5 मिनट का। ठीक है, तो एक चक्कर हमारा कितना होता है, 60 मिनट का होता है। तो एक चक्कर के जगह में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 60 मिनट में कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 360, सॉरी 360 बटा में 60 और गुना 5। ठीक है, इसको इसको काट लेते हैं, 6 छक्का 36, 6 पचे 30। तो 30 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो ये जो हमारा जो है वो 30 डिग्री का आया। अब हमको थीटा भी पता है, आर भी पता है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये हम लोगों का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को। देखिए हम थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे, 30, 360 गुना, यहाँ पे देखिए 22/7 लेना है क्योंकि हमको यहाँ पे कहा नहीं गया है। तो 22/7 हो जाएगा। और आर हमारा कितना है, 14 गुना में 14। अब इसको काटिए, देखिए ये कट गया। इसको हम जब काटेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 12 बार में। अब इसको काटते हैं 2 से, 11 बार में, 6 बार में, 7 दूना 14, फिर 2 से काटते हैं, 2 तिया का 6। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा।
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, ऊपर में क्या क्या बचा, 11 बचा, और गुना में 14 बचा, और नीचे में क्या क्या बचा, 3, बस 3 ही बचा। तो हम इसको गुना कर लेते हैं। तो कितना होता है, 14 एकम 14 के 4, और 14 एकम 14, और हाथ वाला एक 15, 154 बटा में 3, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमारा आया वो 5 मिनट में तय किया गया जो रचित क्षेत्रफल है उसी का क्षेत्रफल आया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार से क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन को बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो हमारा आसानी से बन गया। आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं कि इस जगह पे समझ में नहीं आया है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा स्टूडेंट, क्योंकि हमको पता नहीं चल पाता कि आप लोगों को क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। हम वीडियो बना रहे हैं और हाँ, आप लोग सपोर्ट हमको नहीं कर रहे हैं। आप लोग जरूर से जरूर हमको सपोर्ट कीजिएगा। तो चौथा क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहला हमारा संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। यहाँ पे वृत्तखंड लिखा हुआ है और यहाँ पे त्रिज्य खंड लिखा हुआ है। दोनों क्वेश्चन को चौथा क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है डायग्राम बनाने का। तो सबसे पहले हम देखिए कि वृत्त बनाते हैं, ठीक है। वृत्त बना लिया, उसमें बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का एक हम क्या करते हैं, त्रिज्या ले लेते हैं, ठीक है। कितना है, 10 सेंटीमीटर, और उसी पर क्या है, एक जीवा खींचना है। तो जीवा हम किधर उस भी ऐसे खींच देते हैं। ये हमारा क्या है, जीवा है। आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाला क्लास में बता दिया हूँ, तो उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। तो ये जब यहाँ पे 10 है तो यहाँ से यहाँ भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा बना, ये क्या है, इस प्रकार से एक चाप बना, ठीक है। तो इसी में हमारा जो है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 10 है तो हमारा ये भी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और इसमें जो लिखा हुआ समकोण अंतरित करती है, ये जो एंगल जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो इसका निकालने के लिए हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैं इंट्रोडक्शन क्लास में छूट गया था स्टूडेंट, तो मैं इसका बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन हम पहला का सोल्यूशन में लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस में लिखना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, इस फॉर्मूला को। इस फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए, हम यहाँ से आर स्क्वायर और यहाँ से आर स्क्वायर, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा थीटा बटा 360 पाई और माइनस 1/2 साइन थीटा। ये हमारा जो है शॉर्टकट फॉर्मूला आया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन में दिया क्या क्या हुआ है, आर दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से हमारा जो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर 90 सेंटीमीटर है। ये दोनों दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला में हम बैठाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या है, आर के जगह में कितना बैठाएंगे, 10 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे थीटा के जगह में 90/360 गुना, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दिया है कि पाई का मान 3.14 लेना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3.14, ठीक है, माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा थीटा के जगह में, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इतना हो गया। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ पे हम काटेंगे 9 चौका 36, और कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3.14 बटा 4 माइनस 1/2,
ये हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, 100 बाहर में ही रहने देते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3.14 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना का 4, 1 दूना 2, इतना आया। चलिए अब हम यहाँ पे आगे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100। चलिए हम इसमें घटाते हैं, तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे साइड में घटा लेते हैं। 14 में हम 2 घटाएंगे, ठीक है। तो 411, तो कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा 1.14 बटा में 4। अब 4 से हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, तो 25 बार में हो जाएगा। अब 25 से क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। तो 25 से गुना करने के लिए हमारा हो जाएगा 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। हाथ में कितना बचा, 10 बचा। 25 से का है 25 और 10 कितना होता है, 35, ठीक है। हाथ में बचेगा 3, 25 से कम 25, 26, 27, 28, 28, 2 अंक के बाद में पॉइंट बैठा देंगे। तो ये हमारा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो बन गया, पहला क्वेश्चन, ये हमारा पहला पार्ट का क्वेश्चन बना है। अब हम दूसरा पार्ट में बनाते हैं। तो दूसरा पार्ट में हम लोगों को सीधा सीधी क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इसका नहीं निकालना है, ठीक है स्टूडेंट, इसका नहीं निकालना है। तो निकालना किसका है, ये वाला भाग का निकालना है। ये जो आप रंगीन करते हुए आप देख रहे हैं, इसी वाला भाग का निकालना है, ठीक है। दीर्घ त्रिज्या खंड का निकालना है। तो आपको तो इसको निकालना नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम दूसरा पेज में बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे जिसमें हमारा 90 डिग्री का समकोण दिया हुआ है, एक जीवा है और 10 सेंटीमीटर का क्या है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो इस प्रकार से बना लेंगे। तो हमको निकालना है दीर्घ वाला, जो बड़ा वाला त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। तो आप लोगों को मैं बताया था कि टोटल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, इसमें हम 90 डिग्री क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 360 पे 90 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 270 डिग्री। तो ये हमारा 270 डिग्री निकल के आएगा। अब हम देखिए दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही हमारा सिंपल सा सूत्र होता है, ठीक है। तो इसमें हम 270 बैठाएंगे और 360 बैठाएंगे, और पाई का वैल्यू हम लोगों को पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि 3.14 लेना है। तो 3.14 ले लेते हैं, और गुना में आर का वैल्यू कितना है, 10, 10 गुना में 10। चलिए हम इसको काट देते हैं। चलिए 3 से कटेगा क्या स्टूडेंट, 3 से हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 9 27, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और हम इसको काटते हैं 3 तिया 9, 3 चौका 12, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। चलिए हम इसको भी काट लेते हैं 4 से, 4 से नहीं 2 से काटते हैं पहले। 2 से काटेंगे तो 2 इकाई 2 होगा, यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा 2 पच्चे 10, 2 सत्ती 14, 2 अंक के बाद में यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा। और कटेगा क्या, 2 से फिर कटेगा, 2 पच्चे 10, और तो कोई नहीं कटेगा। अब देखिए हमारा जो नीचे आएगा 3 आएगा, गुना में 1.57 आएगा, और गुना में 5 आएगा, और गुना में 10 आएगा, और नीचे में तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नीचे में तो सारा का सारा एक एक आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करते हैं, इसमें सारे के सारे को गुना कर लेते हैं। तो इसके साथ में गुना करेंगे तो 15.7 आएगा। छोड़िए, पहले हम इन तीनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। 3 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15। 1.57 को सबसे पहले हम क्या करते हैं, 15 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 15 से गुना करेंगे तो 15 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 26, 27, 28, 5 एकम 5, 6, 7, 1 साते 7, 1 पाँचे 5, 1 एक 1, यहाँ पे हो जाएगा 5, 15 के 5, 7 5 12, 1 13, 13 आया, और यहाँ पे आएगा 1 1 2।
अब हमारा देखिए 2 अंक के बाद में पॉइंट है, 2 अंक के बाद में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23.55 और गुना में हमारा 10 बच जाएगा, ठीक है। अब हम 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 235.5। एक अंक हमारा क्या है, यहाँ पे पॉइंट दशमलव चला जाएगा। तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा क्या है स्टूडेंट, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने इतनी आसानी से तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन को बना लिया। तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करके रखिएगा, ताकि आप लोगों को जितने भी 10th क्लास से रिलेटेड नोट्स हैं वो सारे का सारा नोट्स आप लोगों को मिलता रहे। और हाँ स्टूडेंट, मैं 9वां क्लास का भी पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप 9वां क्लास से देख रहे हैं तो 9वां क्लास का भी सारा का सारा पढ़ाऊंगा। अभी ये 10th क्लास का चल रहा है, इसलिए 10th क्लास का सारा सिलेबस कवर करा रहा हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल पे जरूर बने रहिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए बाय बाय।